राम राम जी सभी को। आप सब लोग ठीक होंगे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आप लोग भाई ठीक हों, स्वस्थ हों। तो भाइयों, गद्दारा का कोई ओड को नहीं इस दुनिया में। गद्दार तो देखोगे उड़े डंग डंग पे गद्दार मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, जो ईविया इशार से मिली है, तो भाई ये नु बताओ, पाकिस्तान जा हैं, पाकिस्तान में किधर रखा से क्या ले, पाकिस्तान में जा हैं, इंडिया में के को नहीं, इंडिया में सब कुछ है। जो ये लोग बाहर जा रहे हैं तो भाई इन्हें बाहर रहने देना चाहिए, इन्हें अंदर आने की इन्हें इजाज़त नहीं देनी चाहिए। कमा के खाओ तो अपने भारत में कमाने का कोई ओड नहीं, कमा के खा सकता है। जो ज़्यादा पैसे के चक्कर में जाते हैं ना, ये कुछ लोग इतने हरामी होते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो इनसे सावधान। एक नो बताओ, पाकिस्तान से चाल के आ जाए हैं, पाकिस्तान में चले जा से, जिसमें अपना तब पाकिस्तान इतना खिलाफ से बहुत ज़्यादा, तो फिर भी इस पर भरोसा करे हैं। पाकिस्तान में तो आवा है, उसके लिए भी आ जाओ, जगह खाली है, चले भी जा हैं, वापिस भी आ जाए हैं, कोई ज़रूरी से भाई नहीं। तो पाकिस्तान का आना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। लकीर खींचगी तो खींचेगी तो खींचे गई। इसमें सीमा अदर आई है, बच्चा पैदा हो गया इधर है, और देख लो यहाँ का सब कुछ उनका यहाँ का है। बहुत साल हो गए उनने, वो भी चले गए पाकिस्तान, तो सीमा अदर क्यों कौन गई भाई? सीमा अदर में क्या खुशबू आ रही है सरकार ने? क्या एपी में आ रही है? यो वकील इतना खतरनाक है, उसने सीमा अदर दिखस है, उसने और कोई दिख ही नहीं रहा है। सीमा हैदर, आप ऐसे मत समझो सीमा हैदर चुपचाप बैठने वाली है, एक दिन ये बर्बाद करके छोड़ेगी। आप ये देखो, इसने 2 साल हो गए आई हुई ने, इस पर कोई प्रूफ नहीं है। बच्ची पैदा होगी, घर बसा लिया, टोरत रहती है, मैं इंडिया की हूँ, मैं हनुमान चालीसा बोलती हूँ। तू सब कुछ कर सकती है, हमारे देश के साथ गद्दारी करने के लिए तू सब कुछ कर सकती है। वो होता है जो इसी थाली में खाता है, इसी में रहता है, इसी में छेद करता है। तो इतने ये बाहर जाने वाले हैं, आने वाले हैं, इन पर रोक नहीं लगेगी, इतने यो माहौल हुए चलता रहेगा। यो अपराध कभी भी नहीं मिटेगा, या गुंडागर्दी कदे नहीं मिटेगी। सरकार कितने पैतरे आजमा लियो, घर का बेदी लंका डावे, वह बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। इतने पाकिस्तान पर रोक नहीं लगेगी आने जाने की, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। ये अपराध ऐसे चलते रहेंगे। जाता है उसको आने की मान्यता मत दो, आता है उसके मार के लीतरे बजाओ। तो भाइयों, जब तो ये कुछ समाधान निकलेगा, ऐसे कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो भाइयों,
पैसों के चक्कर में अपने भारत ने बर्बाद करने के लिए इंडिया में भी बहुत बैठे हैं। इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। फौजी भाई ईमानदार हैं, पुलिस वाले बेईमान हैं। कुछ कुछ लोग इतने घटिया हैं, पुलिस वाले इनसे मिले हुए होते हैं, कुछ भी लाते हैं, सप्लाई कराते हैं, आगे जाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। इसमें पूरा पूरा सहयोग पुलिस वाले भी देते हैं। एक आदमी का आने जाने का हिम्मत नहीं होती, बड़े लोगों की, पुलिस वालों की इसमें मिली भगत होती है। जब ये इतनी दूर तक आने जाने का चुनते हैं, फैसला लेते हैं, आते हैं, इंडिया में इनका कोई न कोई बैठा रहता है, वहाँ इनका कोई न कोई बैठा रहता है। उनको चाहिए पैसा, इंडिया को बर्बाद करना। यहाँ से पैसा मिल रहा है, यहाँ बर्बादी कर रहे हैं, यही खा रहे हैं, यही छेद कर रहे हैं। सरकार कितना ही प्रबंध कर लो, हम गुंडागर्दी मटा के रहेंगे, हम उग्रवादियों को मारेंगे। उग्रवादी तो पहली बात तो पुलिस वाले हैं, क्योंकि ये इतने घटिया इंसान हैं पुलिस वाले, बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ लोग तो भाई इतने खतरनाक से हम आँखा देखी बात है। अगला मर जाता है, उस पर भी पैसा ले लेते हैं। और डॉक्टर भी कई ऐसे होते हैं, मर जाता है इंसान, बोलते हैं अभी जिंदा है, गरीब आदमी को लूट लेते हैं। तो हमारी तो मेरे भाइयों सरकार इनसे सबसे यही प्रार्थना है, भाई इन पर कार्रवाई ना होगी, इतने ये नीचे नीचे जड़ काटते रहेंगे, भारत ने खोखला करते रहेंगे। भाइयों इसी में है, भारत में है ज़्यादा करके पुलिस वाले बड़े लोग। भाइयों ये देश ने ये भी बर्बाद कर रहे हैं, इनका भी हाथ हो है। गणखरे लोग हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, वो पुलिस वालों से मिले रहते हैं। उन पर क्यों वो रोप अपनी वर्दी का करते हैं। वर्दी किसने दी है? सरकार ने। सरकार किसने चुनी है? आम जनता ने। धन्यवाद। बड़े लोग अपराधी उठाते हैं फायदा, पुलिस वालों का बड़े लोग गुंडे लोग उठाते हैं, क्योंकि वह उनकी मिली भगत होती है, बात कर लेते हैं, उनका कुछ होने वाला नहीं। हमारे साथ पुलिस वाला है, गरीब के साथ पुलिस वाला भी नहीं है, बड़ा आदमी भी नहीं है। तो भाई देश ने खोखला ज़्यादा करके पुलिस वाले भाई भी कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग भाई, और डॉक्टर लोग भी कर रहे हैं, डॉक्टर लोग भी खूब कमा रहे हैं पैसा। तो मेरे भाइयों आपका भी घर परिवार है, आप भी थोड़ा ध्यान रखो, आपका भी मरीज बीमार हो सकता है, आप ऐसा ही करोगे उसके साथ में। डॉक्टर भगवान होता है, इंसान भरोसा करके डॉक्टर के पास आता है, आप लोग मरे पे भी पैसा ले लेते हो, आपका कैसे हजम हो जाता है। ऐसे ही पुलिस वाला होता है, वो भी मर जाता है, उस पर भी वो पैसा ले लेते हैं, वो ऐंठने की कोशिश करता है, उसने किसी परिवार के गरीब अरीम का उसने कोई मतलब नहीं है, उसने अपनी जेब भरनी है, वो अपनी जेब के लिए सब कुछ कर सकता है, मार भी सकता है, परिवार को टॉर्चर भी कर सकता है। तो भाइयों इस पर ध्यान दो, चुप ना बैठो, आँख खोल के रखो, कौन पुलिस वाला क्या कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, किस पे क्या ले रहा है, सरकार पर सूचना दो।
आगे कदम उठाओ। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? अपराध अपना पर हो रहा है, आपा बोला कौन गे? आपा ने किस बात का डर है? पुलिस वाले से अपन क्यों डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं डरना। अपने पर के आदमी वो अपन सरकार उनको बनाती है, सरकार ने अपन बनाते हैं। उनको धन्यवाद देना चाहिए। आज धन्यवाद नहीं दे रहे। आज वर्दी का रोप, अपने उद्दे का रोप, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। गरीब आदमी ने दबा लेते हैं तो भाइयों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिल खोल के बोलो, घबराने की कोई बात नहीं है। पुलिस वाला है तो अपना घर में है। तनख्वाह देती है सरकार काम करने के लिए। उसने सरकार पैसा इसलिए नहीं देती कि आप गरीब आदमी को उंझलो, बर्बाद कर दो। खर्चा सारा गरीब आदमी पे, बीड़ी गरीब आदमी पे लेता है, दारू गरीब आदमी पे लेता है, रोटी गरीब पे लेता है। क्यों भाई? तेरा घर को नहीं है? सरकार तेने पैसा नहीं दे रही? तू किस बात की ले रहा है? रिश्वत चाहिए उसने इतनी? सरकार का पैसा तो ऐसे ही जा रहा है, आम जनता को भी लूट रहा है। क्यों? तेरे भी बच्चे होंगे, ये शराप तेरे बच्चों पर पड़ेगा। जो गरीब की आत्मा सताएगा भगवान उसको कड़ी तक कड़ी सजा देगा। चाहे पुलिस वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, कोई हो, गरीब की आत्मा सताएगा भगवान उसकी सताएगा। हम तो ये कहते हैं, पुलिस वालों से बार बार ये कहते हैं, आप गरीब आदमी का एक पैसा मत खाओ। आपको सरकार खूब दे रही है तो भी आप गरीब आदमी को ऐसे खाते हो, तो ये ठीक नहीं है। और आप ध्यान रखो, एक दिन तमाचे की भी खानी पड़ती है। आप ऐसे मत सोचो एक का खा लिया, दो का खा लिया, तीसरा को भी कोई शेर को सवा शेर मिलेगा। आप चमाटा मार सकते हो, आप पर भी कोई मार सकता है। आप चुन के भेजे हो, आपको वही चमाटा मार सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखो, गरीब के लिए खड़े हो, गरीब का पैसा मत उठो। ये गरीब है, ये बोलता नहीं, इसका पैसा हट लें। आपको सरकार पैसा दे रही है, आप इस पर सब्र करो।